नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रिकी मैथ रमन के अंदर। मैथ की सभी प्रकार के टॉपिक की शॉर्ट टिप प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इस सीरीज में हम बात करते हैं ग्रुप डी के क्वेश्चन और एनटीपीसी के जितने भी पुराने पेपरों में मैथ के क्वेश्चन आए हुए हैं उनके ऊपर अपने डिटेल से बात करते हैं। तो पुराने 2016 से लेकर 2018 के अंदर लगभग 135 शिफ्ट थी। तो एक शिफ्ट के अंदर कम से कम 20 और मैक्सिमम 25 से 26 क्वेश्चन मैथ के आए हुए हैं। तो 20,000 प्लस क्वेश्चन अपने इस सीरीज के अंदर करेंगे। तो डेली 20 क्वेश्चन करते करते इस सीरीज को अपने आगे बढ़ाएंगे भी। अगर आपने इस सीरीज को पूरा अच्छे तरीके से कर लिया तो ग्रुप डी और एनटीपीसी के अंदर मैथ का ऐसा कोई सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा कि जो आपके टच में ना हो और आपने पहले कभी देखा ना हो। तो स्टार्टिंग करते हैं पहले क्वेश्चन से भी। क्वेश्चन नंबर 1 देखो भी। जानवी 1,25,000 रुपए 8% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार लेती है। 2 वर्ष के अंत में उसके द्वारा अदा किए जाने वाली राशि बताओ। देखो जानवी 1,25,000 रुपए उधार लेती है। अब बताना क्या है, साधारण ब्याज पूछा है ना चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। इसके अंदर अगर साधारण ब्याज का जिक्र ना किया हो और एसआई यानी सीआई का चक्रवृद्धि ब्याज का नाम ना दिया इसके अंदर, तो आपने करना क्या है, सिर्फ साधारण ब्याज के तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर देना है। देखो भी अपने साधारण ब्याज से करेंगे। पहले इसका ब्याज निकाल देंगे और उसके बाद इसमें मिश्रधन पूछा है, ब्याज निकालेंगे और जो मूलधन है इसमें इसको ऐड कर देंगे। देखो भी 1,25,000 यानी मूलधन, आपको ध्यान होना चाहिए कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है कि मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा में 100। साधारण ब्याज का ये फॉर्मूला होता है। तो मूलधन ये हो गया, दर कितनी है 8% और समय कितना है 2 वर्ष, और डिवाइड करेंगे किससे 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 8 दूनी 16, 16 को इंटू करना है 1250 से। 0 16 5 80, 8 बच गए और 16 दूना 32 और 8 कितने हो गए 40, 4 बच गए और 16 और 4 कितने हो गए 20। तो 20,000 तो ये हो गए। 1,25,000 पहले मूलधन था, तो मिश्रधन कितना हो गया 1,25,000 वो ऐड कर देंगे भाई, तो 1,45,000 अपना आंसर आ जाएगा। पहला क्वेश्चन पूरा हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है कि 22 नंबर क्वेश्चन देखो भी आप कि पी क्यू आर, यदि पी क्यू की जो लंबाई है वो 6 सेमी दे रखी है। पी क्यू आर, पी क्यू का मान दे रखा है 6 सेमी, पी क्यू का मान 6 सेमी, क्यू आर का मान दे रखा है 8 सेमी, और पी क्यू आर 90 डिग्री का कोण है जी। पी क्यू आर यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है और आपसे पूछा क्या है इसने, तो पी आर का मान, इसका मान आपने बताना है, यानी कि कर्ण बताना है। सीधी सी बात है भाई। तो कर्ण बताना है तो आपको पता है कि कर्ण की स्केयर बराबर क्या होता है भाई, लंब की स्केयर या आधार की स्केयर, आगे पीछे लिख सकते हैं उसको भाई। तो 8 की स्केयर कितनी होगी भाई, 8 की स्केयर प्लस 6 की स्केयर यानी 64 प्लस 36, तो कितना हो गया 100 हो गया भाई। तो कर्ण बराबर इसके अंदर रूट के अंदर आ जाएगा भाई। तो इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा भाई 10। तो पी आर का मान कितना आ जाएगा भाई 10 आएगा। सिंपल क्वेश्चन आए थे स्टार्टिंग के अंदर। देखो भी अब तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। 50 व्यक्तियों के एक कार्यालय में 18 लोग अपने दाएं हाथ से लिखते हैं और 26 लोग अपने बाएं हाथ से लिखते हैं और 2 अपने दोनों हाथों से लिख सकते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो लिख नहीं सकते? कितने लोग ऐसे हैं जो लिख नहीं सकते? देखो भी टोटल व्यक्ति कितने हैं 50। अब इसमें देखो भी एक दाएं हाथ वाले हैं, मान लो ये दाएं हाथ वाले हैं इस तरफ वाले, और बाएं हाथ से लिखने वाले इस तरफ है, और जो बीच में है ये कॉमन क्या है दायां प्लस बायां, ये दोनों का कॉमन भाग है। कॉमन भाग कितना है, इसमें भी 2 व्यक्ति हैं। कॉमन कितने 2 व्यक्ति आ गए, और 18 लोग दाएं हाथ से लिखते हैं। इसमें कितने आएंगे 18, लेकिन 2 पहले से बैठे हैं अभी क्योंकि ये इसके अंदर काउंट होंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा अभी 16, और उसमें बाएं हाथ में कितने अभी 26 लोग हैं, तो 2 पहले बैठे हैं, यहाँ पे कितने आएंगे 24।
यानी ये बाएं हाथ से लिखते हैं, ये दाएं हाथ से लिखते हैं, ये दोनों हाथों से लिखते हैं, यानी ये लिखने का कार्य करते हैं। अब पूछा आपसे कि कितने लोग ऐसे हैं जो लिख नहीं सकते, लिख नहीं सकते, तो 24 और 16 कितने हो गए, 40 और 2 कितने हो गए, 42। 42 लोग ऐसे हैं जो दाएं से लिखते हैं, बाएं से लिखते हैं, या दोनों से लिखते हैं। और बचे कितने भी 42 माइनस करेंगे कितने बच गए, 8 लोग ऐसे हैं जो लिख नहीं सकते। तो ऑप्शन नंबर ए का अपना आंसर हो जाएगा। अभी अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी अपने क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4 नंबर 24 नंबर क्वेश्चन देखो भी। 54 छात्र की एक कक्षा में 24 छात्र दूध पीते हैं, 28 छात्र चाय पीते हैं, 8 छात्र कुछ भी नहीं पीते। मालूम करें कि कितने छात्र दूध व चाय दोनों पीते हैं। टोटल व्यक्ति कितने हैं भी, 54, और 24 छात्र दूध पीते हैं। 24 अगर दूध पीते हैं, 24 दूध पीते हैं, और 28, 24 तो दूध पीते हैं, और 28 क्या करते हैं, 28 चाय पीते हैं। अभी 28 क्या पीते हैं, चाय पीते हैं। 28 चाय पीते हैं, और उसके बाद 8 छात्र कुछ भी नहीं करते। 24 तो ये हो गए दूध पीने वाले, 28 चाय पीने वाले हो गए, 8 जो कुछ भी नहीं करते, उनकी संख्या तो काउंट कर दी ना इसने कि 8 कुछ भी नहीं करते। जो 8 छात्र हैं वो कुछ भी नहीं करते। इसको ऐड करेंगे, 8 8 16, 4 कितने हो गए, 20, 2 बच गए, 2 2 4 और 2 6, यानी इसके हिसाब से व्यक्ति कितने हो गए भाई, 60, यानी 60 हो गए। अपने हिसाब से व्यक्ति कितने हैं भाई, अपने हिसाब से व्यक्ति इसने पहले दिए थे 54, लेकिन अपनों ने काउंट किए इसके हिसाब से 60 हो गए। तो 6 व्यक्ति एक्स्ट्रा कौन बचे हैं, 6 व्यक्ति वो एक्स्ट्रा बचे हैं जो इसके अंदर दे रखा है कि मालूम करें कि कितने छात्र दूध व चाय दोनों पीते हैं। जो 6 व्यक्ति हैं वो दूध के अंदर भी काउंट हो गए और चाय के अंदर भी काउंट हो गए। तो अपना आंसर क्या रहेगा, 6। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखो भी, क्वेश्चन नंबर 25 देखो। एक साइकिल चालक 8 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ तथा 4 किलोमीटर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो उसकी औसत चाल कितनी होगी। उसकी औसत चाल आपको पता है कि औसत चाल पूछी है, तो इसका बेसिक सा फॉर्मूला लगा लेते हैं अपने, औसत चाल। तो पहले तो दूरी देखेंगे और टोटल क्या लिख देंगे इसमें कि कुल दूरी और कुल समय, समय कितना है और दूरी कितनी है वो इसके अंदर अपने ऐड कर देंगे। अब समय देखो कितना है 25 नंबर के अंदर, सॉरी दूरी दे रखी है 8 किलोमीटर और 4 किलोमीटर, 8 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर, ये दूरी होगी। अब समय निकालना है, तो समय का अपने को पता है कि चाल बराबर क्या होता है भाई, दूरी बटा में समय। चाल बराबर दूरी बटा में समय, और समय बराबर में क्या होता है भाई, दूरी बटा में चाल। अपने पास समय कौन सा दे रखा है, समय इसने एग्जैक्ट नहीं दिया, इसने चाल दे रखी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बटा में क्या आएगा, 8 किलोमीटर दूरी तय करता है किसकी स्पीड से, यानी दूरी बटा में चाल करेंगे किसकी स्पीड से, 15 की स्पीड से। और 4 किलोमीटर दूरी तय करता है किसकी स्पीड से, 20 की स्पीड से, 20 किमी की स्पीड से। आगे इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं 20 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 60, तो 15 चौकी 60, तो ये कितना हो जाएगा 15 चौकी 60, 8 चौका 32, और ये कितना 20 दिया 60, और 4 दिए कितने हो गए 12। ऊपर क्या बचा अभी 8 4 कितने हो गए थे 12, ये बचा पड़ा ऊपर। अब देखो भी आगे सोल्व करते हैं इसको, 12 इंटू में क्या आ जाएगा, ये नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी 60, और बटा में क्या आ जाएगा 32, और 12 को ऐड करोगे कितना हो जाएगा अभी 44, इन दोनों को ऐड करोगे 44 हो जाएगा। इसको सोल्व करते हैं अपने, 4 से कर लेते हैं अभी, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, तो और 4 दिए 12, 4 दिए कितने हो गए भाई 12। अब आगे इसको करते हैं तो कितना हो जाएगा 60 गुना 120, और 60 दिया 180, 180 को 11 से डिवाइड करेंगे भी कितना आएगा 11 एकम 11, 11 एकम 11, और आगे क्या बच गया अभी 7 जीरो, तो 11 से 66, 4 जीरो, फिर 4 दिन 40 बच गया, 40 में अगर 11 का डिवाइड करेंगे 11 दिया 33, यानी 16.3 समथिंग। देखो भी जो अगला अपना क्वेश्चन है उसमें देखो 16.3, यानी बी नंबर 25 नंबर में बी नंबर ऑप्शन देखो 16.36 अपना आंसर आ जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं, अभी अपने क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं अपने। देखो अभी 26 नंबर के अंदर क्या दे रखा है कि
जैक एक पोशाक को 1440 रुपए में बेचता है और 20% लाभ कमाता है। पोशाक का क्रय मूल्य कितना है? पोशाक का क्रय मूल्य कितना है? देखो भी, जैक एक पोशाक 1440 रुपए में बेचता है और 20% का लाभ कमाता है। अब 1440 में अगर बेचता है, 1440 में बेचता है, लाभ कितना कमा रहा है? 20%, यानी 1440 क्रय मूल्य तो नहीं है, विक्रय मूल्य है। 20% लाभ हो रहा है, तो ये अपने आप में कितना है? 120% है। 120% है। देखते हैं, थोड़ा इसको साफ कर लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 26, 1440 रुपए में बेचता है तो 20% लाभ होता है। 1440 रुपए में बेचता है तो 20% लाभ होता है, तो 1440 अपने आप में कितना है? 120% है। 100 कितना है? 20% है। एक मिनट देखते हैं इसको। देखो भी, यहाँ पे मार्कर में थोड़ी दिक्कत हो गई थी। 1440 रुपए में बेचता है, 20% का लाभ होता है, तो 1440 अपने आप में कितना है? 120% है। तो इसका अपने क्रय मूल्य निकाल दें, तुम्हें क्या लगा दोगे? 100 लगा दोगे, क्योंकि क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। तो इसको सोल्व करेंगे तो 12 को 12 से इंटू करोगे, कितना हो जाएगा अभी? 144। अपना आंसर कितना आ जाएगा? 1200 अपना आंसर आ जाएगा अभी। इसकी पोशाक का क्रय मूल्य कितना था? 1200 रुपए। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देखो, यदि 3x प्लस 0.04x बराबर मान दे रखा है 0.608 दे रखा है, तो x का मान पूछा आपने उसे, इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा अभी? 3, और ये पॉइंट के बाद इसमें अंक जुड़ेगा तो यहाँ पे 3.04x हो जाएगा अभी, और बराबर में क्या आएगा? 0.608। इसको आगे सोल्व करेंगे। 0.608x के साथ संख्या वो बटा में चली जाएगी। 3.04, पॉइंट से पॉइंट काट देते हैं, क्योंकि इसमें 3 अंक के बाद, इसमें 2 अंक के बाद है। अब इसमें 3 अंक के बाद है, इसमें 2 अंक के बाद, अगर इसको नहीं काटना, इसको यहाँ से काटोगे तो ऊपर 100 लिखोगे, और इसको यहाँ से काट दोगे तो नीचे 1000 लिख दोगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे 10 बच जाएगा अभी। तो 304 गुना कितने होते हैं? 608 ही होते हैं अभी। 2/10 बच गया। 2/10 का मतलब होता है 0.2, तो इसके अंदर ऑप्शन देखो भी 0.2। क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर 0.2 ऑप्शन कौन सा है? बी नंबर अपना आंसर रहेगा। 27 नंबर 28 नंबर के अंदर देखो भी, 28 नंबर क्वेश्चन के अंदर देखो भी, यदि एक आयत का परिमाप 24 सेमी है तथा लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। आयत का परिमाप 24 सेमी है। अब देखो भी, आयत आ गई, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, सॉरी ये तो लंबाई होगी, और ये क्या होगी? इसकी चौड़ाई होगी। आयत का परिमाप 24 सेमी है। परिमाप का मतलब चारों ओर का माप दे रखा है इसने 24 सेमी, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कि 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये इसका फॉर्मूला होता है आयत के परिमाप का। उसका मान दे रखा है इसने 24, और आगे क्या दे रखा है कि लंबाई चौड़ाई की दुगनी है। लंबाई है जो, अगर लंबाई मान लो x है तो चौड़ाई कितनी है? लंबाई चौड़ाई की दुगनी है। चौड़ाई अगर x है तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 2x हो जाएगी। जो लंबाई है वो दुगनी है, किसकी दुगनी है? चौड़ाई की दुगनी है, तो x और ये 2x हो जाएगा। तो आगे इसको सोल्व करते हैं, या तो इसका परिमाप सीधे ऐड कर लो, ये 2x है तो सामने वाली भी 2x होगी, और ये कितना हो जाएगा? x। 2 और 2 4, 5 और 6x बन गई। अगर ऐसे नहीं करना तो यहाँ पे मान लिख दो, लंबाई का मान 2x, चौड़ाई का मान x, और इंटू कर दो 2 से। 3 को 2 से इंटू करोगे तो भी कितना मान आएगा अभी? 6x बराबर कितना मान दे रखा है? 24x बराबर कितना मान आ गया? 4। अब आपने से पूछा क्या है इसके अंदर? क्षेत्रफल बताओ। अगर यहाँ पे मान लिखोगे 4x का मान 4 है, यहाँ पे मान कितना आ जाएगा? 8। इसका मान 4 है, इसका मान 8। क्षेत्रफल बताना, लंबाई इंटू चौड़ाई, 8 चौका 32, तो 32 अपना क्या हो जाएगा? आंसर। क्षेत्रफल बताना है तो लंबाई इंटू चौड़ाई इसका क्षेत्रफल होता है। अभी क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं अपने भी। क्वेश्चन नंबर
29 नंबर क्वेश्चन देखो भी, इसमें दे रखा है कि दिए गए पाई चार्ट में शाला के छात्रों द्वारा बजाए गए वाद्य यंत्रों को प्रदर्शित किया गया। चार्ट को पढ़ें और उन पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। अब 29 नंबर में दे रखा है कि जो छात्र गिटार बजाते हैं उनका अनुपात वायलिन बजाने वालों से कितना है। गिटार और वायलिन का अनुपात बताना है। गिटार का देखो भी, गिटार का है 25% और वायलिन का है 16%। अब इनका अनुपात पूछा है तो परसेंट से कट ही जाएगा, तो 25 अनुपात 16 इसका आंसर आ जाएगा भी। 30 नंबर देखो, इसमें देखा है कि कुल 300 छात्र हैं। कुल अगर 300 छात्र हैं तब तबला बजाने वालों व बीना बजाने वालों के बीच अंतर बताओ। अब तबला बजाने वाले कितने हैं? तबला बजाने वाले इसके अंदर 29% है, तबला बजाने वाले 29% हैं और बीना बजाने वाले कितने हैं? 30% है। बीना बजाने वाले कितने हैं? 30% है। इनका डिफरेंस कितना है? 1% का। तो 300 का 1% पूछा आपने, 300 का 10% यहाँ पे आ जाएगा, 1% कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा भी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका यानी 3 इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं अपने कि वायलिन से संबंधित सेक्टर का कोण कितना है। वायलिन देखो, वायलिन का कितना है? 16% है। वायलिन 16% है। आपको ध्यान होना चाहिए कि इस डिग्री में जो भी क्षेत्रफल दिया होता है उसका एक का मान 3.6 होता है। क्यों होता है? क्योंकि इस पूरे घेरे का मान होता है 360। पूरे चक्कर का मान कितना होता है? वर्त का मान कितना होता है? 360 डिग्री। तो 100% जब परसेंट और डिग्री की तुलना करते हैं तो 1% बराबर 360 होता है। सॉरी 100% बराबर 360, तो 1% बराबर कितना आ जाएगा? 1% बराबर कितना आ जाएगा? 360 बटा में 100। तो डिग्री को हटा दोगे यहां से तो कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा? 3.6। 1% किसके बराबर है? 3.6 डिग्री के बराबर है। तो आपसे पूछा है कि 16% का मान बताओ। तो 3.6 से इंटू कर दोगे, 16 6 96, 9 और 16 गुना 32 होती है 48। 48 और 9 कितने हो गए भी? 48 और 9 कितने हो गए? 57। 57.6 इसके अंदर आंसर देखो कोई है इसमें? 57.6 इसके अंदर दे रखा है। सी नंबर ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा 57.6। आगे देखो भी, 31 के बाद देखो 32 नंबर। 32 नंबर में दे रखा है यदि 7 पेज प्रतिदिन पढ़े जाएं और एक पुस्तक 40 दिन में पढ़ी जा सकती है। यदि एक पुस्तक 8 दिन में पूरी पढ़नी है तो प्रत्येक दिन में कितने पेज पढ़ने होंगे। देखो भी, 7 पेज प्रतिदिन पढ़े जाएं और तो एक पुस्तक 40 दिन में पूरी हो जाती है। 7 पेज एक दिन के, 7 पेज एक दिन के, दिन कितने लगते हैं? 40। एक दिन के 7 है, 40 दिन लग रहे हैं, पेज कितने हो गए? 280। अपने करने कितने हैं? 8 दिन के अंदर पूरा करना है तो डिवाइड करो 8 से। 8 से पूरा करोगे तो 35 दिन के अंदर ये बुक पढ़नी पड़ेगी। अगर आपको 8 दिन में ये पूरा करना है तो एक दिन के अंदर 35 पेज आपको कवर करने पड़ेंगे भी। क्वेश्चन नंबर 33 देखो भी, क्वेश्चन नंबर 33। कितने समय में 8,750 रुपए का साधारण ब्याज 8% की वार्षिक दर से मूलधन का 6/25 हो जाएगा। तो अब देखो भी, मूलधन का 6/25 हो जाएगा। साधारण ब्याज यानी मूलधन दे रखा आपको, मूलधन दे रखा है 8,750 रुपए और साधारण ब्याज कितना दे रखा है आपको? 87। यानी 8,750 का 6/25 निकालोगे तो 25 या 75, ये कितना हो जाएगा अभी? 2 1 और 25 5 जाएगा 125। 0 आगे 16 करोगे तो कितना हो जाएगा अभी? 0 6 5 30, 3 बच गए, 6 3 18 और 3 21। 2100 इसका क्या आ गया अभी? 2100 इसका साधारण ब्याज आएगा। क्योंकि 8750 रुपए का अगर आप 6/25 निकालोगे तो साधारण ब्याज कितना आ जाएगा? आपसे पूछा क्या है इसने? कितने समय में समय पूछा है, तो समय पूछा है भाई तो मूलधन ब्याज इंटू 100 बटा में मूलधन इंटू दर कर दो। ब्याज दे रखा है 2100, इंटू में 100 लगा दो, बटा में कितना है? 8750
मूलधन है, दर कितनी है 8%, दर इसमें 8% ही है भी, देख लेना 8% ही है भी। आगे सोल्व करते हैं इसको, तो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया भी, 7 से चला जाएगा डिवाइड, 7 या 21 और ये करोगे 7 एकम 7 और 1 7 7 दूनी 14 और 7 5 35, तो 25 चौका 100, 25 5 125 और ये कितना हो गया 6 5 30 और ये 4 दूनी 8 और ये कितना हो गया अभी 3 वर्ष। समय कितना आ गया अभी इसका 3 वर्ष इसका समय आ गया। क्वेश्चन नंबर अपना 33 भी पूरा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं अपने भी, क्वेश्चन नंबर 34 की बात कर लेते हैं अपनी। इसके अंदर मान दे रखा है कि x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर को अगर रूट में लिखेंगे, इसका मान दे रखा है 25 और आपसे पूछा क्या है इसके अंदर y बराबर मान रखना है आपने 2x। अगर y बराबर मान 2x रखो तो x का मान बताओ कि y बराबर अगर 2x मान रखा जाए तो x का मान कितना आएगा। देखो भी इसको अपने सोल्व करना कैसे है, दोनों तरफ क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। अगर स्क्वायर करेंगे, क्यों करेंगे इसको रूट को हटाने के लिए, क्योंकि अपने को y बराबर 2x रख के x का मान निकालना है, x का मान निकालना है। देखो भी रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बच गया भी, बराबर में क्या आ जाएगा 25 की स्क्वायर करेंगे 625 आ जाएगा। अब देखो भी y के स्थान के ऊपर 2x रख दो तो x की स्क्वायर y के स्थान यहाँ पे 2x रखोगे, 2x की स्क्वायर करोगे जब आप कितना हो जाएगा 4x की स्क्वायर बराबर 625, 4x और 5x 4 और कितना हो जाएगा 5x, 5x स्क्वायर बराबर 625 बटा में, सॉरी इसको अगर आगे सोल्व करोगे कितना आएगा बटा में 5, सोल्व करोगे 1 और कितना हो जाएगा 125, x की स्क्वायर बराबर 125 है, रूट हटाओगे यहाँ से तो रूट के अंदर चला जाएगा 125, स्क्वायर हटाओगे रूट के अंदर चला जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5। अगर क्यूब होती तो यहाँ पे 5 माना जाता है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है, ध्यान रखना भाई, पेपर में कई बार ऑप्शन होता है 25 टिक कर देते हैं भी सही हो गया, लेकिन गलत हो जाता है। 5 इंटू 5 का जोड़ा बाहर निकाल देंगे और रूट के अंदर 5 बच जाएगा भी, x बराबर कितना आ जाएगा भी 5। ऑप्शन देखते हैं इसके अंदर कौन सा है, इसके अंदर ये है 125 ही दे रखा है रूट के अंदर सीधा मान, यानी सी नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी 35 नंबर क्वेश्चन देखो भी, 35 नंबर में एक बस 1 घंटे में 12 से 2/5 की दूरी तय कर सकती है। यह 2 से 3/4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। सिंपल सा क्वेश्चन है। 1 घंटे में मान दे रखा है 12 से ही 2/5 किमी की दूरी तय करती है। 12 × 60 और 2 62, 1 घंटे में तय करती है 62/5 किमी। तो आपसे पूछा किसका है 2 से 3/4, 2 से 3/4, 4 दूनी 8 और 3 कितने हो गए 11/4 घंटे में कितना करेगी, तो इंटू कर दो भी 11/4 से इंटू कर देते हैं अपने, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 4 5 20, 62 इंटू 11/20 सोल्व कर लेते हैं इसको, ये 31 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, इसका इससे इंटू करेंगे कितना हो जाएगा 11 11 11 33 और एक कितना हो जाएगा 34/10 आ गया, तो 34.1 इसका आंसर आना चाहिए भी। देखो 34.1 किमी, यानी ऑप्शन नंबर दे रखा है इसके अंदर बी ऑप्शन अपना आंसर रहेगा भी। और क्वेश्चन नंबर 36 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की बात कर लेते हैं अपने। ए बी का मान दे रखा है, ए अनुपात बी का मान दे रखा है 2:5, 2:5 दे रखा है भी, 2:5 दे रखा है, और बी सी का मान दे रखा है 3:4, बी सी का मान 3 4 दे रखा है। अब देखो भी एक ही व्यक्ति है, बी का मान यहाँ पे 5 है और बी का मान यहाँ पे 3 है। अनुपात अलग अलग हो सकते हैं लेकिन मान इनका एक ही होता है। अब बी का मान यहाँ पे दोबारा लिखो, बी का मान बी के नीचे और सी का यहाँ पे अलग लिखो। इसको सोल्व कैसे करना है, ऐसे इंटू करना आपने, 2 3 6 और 5 3 15 और 5 चौका 20, ये मान आ गया ए बी सी का। आपसे पूछा किसका, ए सी का, तो 6 और सी का मान कितना है 20, सोल्व करोगे तो 3:10, 3:10 ऑप्शन देखो बी नंबर ऑप्शन अपना आंसर है। 37 नंबर देखो भी, अभी अपने 3 क्वेश्चन और बचे हैं अभी। 37 नंबर देखो, 37
कि एक विद्यालय में 1200 छात्रों से उनके आगमन के वाहनों के बारे में पूछा गया तथा प्राप्त सूचनाओं को निम्न पाई चार्ट द्वारा दर्शाया गया। तो दी गई सूचनाओं के आधार पर ज्ञात करें कि कितने छात्र कार द्वारा विद्यालय आते हैं। वही आपको डायग्राम दे रखा है अभी। अब पूछा है कार द्वारा कितने आते हैं। 150 डिग्री का मान दे रखा है अभी। 1200 छात्रों का 1200 छात्र है, 1200 में से कितने डिग्री कार से जाते हैं 150। 1200 में कितने डिग्री कार से जाते हैं 150 डिग्री कार से जाती हैं। लेकिन एक डिग्री का मान कितना है अभी, सॉरी पूरा मान कितना है पूरे डिग्री का 360, यानी 150 बटा में 360 कर दो तो भी इसका आंसर आ जाएगा सिंपली से। आगे सोल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा अभी 12 एकम 12 और 12 तिया 36, 0 से 0 काट देते हैं और 5 दिए 15 यानी 500 इसका सिंपल सा आंसर आ जाएगा। 38 नंबर देखो भी 38 नंबर के अंदर क्या दे रखा है कि यदि एक 12 मीटर लंबी सड़क को 25 बराबर भागों में काटना है तो प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी है। लंबाई देखो ऑप्शन देखो सेमी मीटर के अंदर दे रखे हैं। 1 मीटर के अंदर 100 सेमी होते हैं, ध्यान रखना। तो 12 मीटर के अंदर 1200 सेमी हो जाएंगे। 1200 सेमी को आपने कितने भागों में काटना है अभी 25 भागों में। 1200 को 25 से डिवाइड करोगे तो 25 चौका 100 और 25 आठा 200, तो 48 सेमी आ जाएगा अभी। बराबर भागों में काटोगे 48 सेमी। क्वेश्चन नंबर 39 नंबर देखो भी कि सेक थीटा का मान सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान दे रखा है इसने भाई 1/3 मान दे रखा है। और सेक थीटा और प्लस टेन थीटा का मान आपसे पूछा है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान आपसे इसने पूछा है कि मान बताओ। तो आपको सिंपल सा इतना ध्यान होगा कि इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब अपने को क्या चाहिए, इसको चेंज करते हैं अपने कि सेक स्क्वायर थीटा टेन उधर लेके जाएंगे किसका हो जाएगा अभी टेन इधर जाएगा माइनस का, तो एक इधर बचा, चाहे यहाँ पे बराबर लिख दो चाहे यहाँ पे बराबर लिख दो, तो इसका मतलब एक ही है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यानी ये फॉर्मूला किसका बन गया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1 दे रखा है। इसका मान क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी। तो सेक स्क्वायर इसको लिखेंगे अपने सेक थीटा प्लस टेन थीटा और इनटू किसके साथ होगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा और बराबर में क्या आ जाएगा 1। तो देखो भी सेक थीटा टेन थीटा इसका मान पूछा अपनों से और इसका मान देखो भी क्या दे रखा है 1/3 सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान दे रखा है 1/3। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इनटू कर दो आप 1/3 से बराबर में 1 है, तो 3 उधर चला जाएगा तो मान कितना आ जाएगा 3। तो इसका आंसर देखो भी 39 नंबर का 3 सी नंबर ऑप्शन अपना आंसर रहेगा। लास्ट क्वेश्चन बचा अपना 40 नंबर पे। 40 नंबर क्वेश्चन देखो भी 40 नंबर के अंदर क्या लिखा है, यदि 5x और 8x का HCF और LCM में ऐसे दे रखा है 9 और 360, तो x का मान बताओ। आपको सिंपल सा पता होगा कि HCF इंटू LCM दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये आपको ध्यान में रखना है अभी। अब दोनों संख्या क्या दे रखी है इसके अंदर 5x और 8x, 5 और 1x और 8x दोनों संख्या भी यहां पे लिख दी। HCF का मान दे रखा है इसने 9 और LCM का मान दे रखा है इसने 360। x का मान पूछा है तो 8 5 40 x स्क्वायर, इसका इंटू बचेगा x स्क्वायर बराबर बचेगा 9 इंटू 360 बटा में कितना आ जाएगा 40। 16 करोगे तो 4 9 36, 8 9 को 9 से करोगे 81, x स्क्वायर बराबर 81, x बराबर कितना बच जाएगा 9। अब आपसे पूछा क्या है इसने, तो x का मान बताओ
तो देखो भी 9 अपना आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर आएगा। इस प्रकार अपने सभी क्वेश्चन बढ़िया तरीके से पूरे हो चुके हैं अभी। इसी प्रकार किसी भी टॉपिक की ट्रिक प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। धन्यवाद।